ओम आदिशक्ति माताए नमो। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये लोग जो अक्सर ये बताते हैं किसी को भी मंगल के बारे में कि ये मांगलिक है। अधिकतर लड़कियों में देखा जाता है कि मांगलिक दोष के कारण शादी विवाह नहीं हो पाता है। तो मांगलिक दोष सिर्फ मंगल को देख के ही नहीं लगाया जाता है, उसके साथ साथ और ग्रहों का अवस्थान को देखा जाता है, तभी उसको निर्णायक दिया जा सकता है कि ये मांगलिक है। आज चर्चा का विषय वस्तु है कि मांगलिक दोष का निवारण कैसे होंगे, और मांगलिक दोष अगर किसी पर मांगलिक दोष है तो ये नहीं कहा जाता है कि ये मांगलिक दोष से अगर कोई मांगली है तो मंगला लड़का ही चाहिए। ग्रहों की उसका भी स्थिति देखकर यदि शादी विवाह का योग दिया जाए तो अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं और उनका संतान संतति भी अधिक होते हैं, घर में सुख शांति आती है। तो इसलिए किसी ज्योतिषी को, जो ज्योतिष के अच्छा जानकार रखते हैं, उन्हीं से ये पूर्णतया ये निर्णय करना होगा कि वास्तव में मांगलिक है या नहीं। मंगल को देख के मांगलिक बोल देंगे तो बस मांगलिक मान लेंगे और शादी विवाह नहीं होगी, ये संभव नहीं है। आज इनका दोष का परिहार कैसे होगा, मांगलिक दोष का निवारण कैसे होगी, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो होरा ज्योतिष में ये स्पष्ट दिया गया है कि प्रत्येक ग्रहों का यदि दोष है तो उसका निवारण भी है। उसका निवारण का बहुत सारे उपाय दिए गए हैं। जहाँ ग्रह पक्की स्थिति में या एकदम सुस्पष्ट स्थिति में न हो, अतः यहाँ जो भी उपाय दिए गए हैं वे लाभ तो अवश्य पहुँचाएंगे, पर पक्के मांगली हेतु ये उपाय लाभ ही देंगे ये कहा नहीं जा सकता। पहले तो देखना होगा कि वास्तव में किस स्थिति में है। इसमें भाग्य का लिखा नहीं मिटाया जा सकता, उसे कम से कम अवश्य किया जा सकता है, वह भी अल्प ही होगा। यदि किसी का वास्तव में मंगली दोष है तो मंगली दोष का निवारण तो किया जा सकता है, लेकिन मंगल का यदि वास्तव में वो मंगली है तो आंशिक उसका रहेगा। मंगली दोष का निवारण के लिए मंगल का बहुत सारे उपाय हैं। पूजन हवन विष्णु जी का भी उपासन करने से मंगल दोष हटते हैं। उपयुक्त तो केवल मंगल से संबंधित ही नहीं, अब तो सभी पक्के ग्रहों का सुस्पष्ट स्थिति के संबंध में है। तथापि इसमें अन्य प्रकार के मांगलिक दोषों को दूर किया जा सकता है। जैसे कि यदि उस कुंडली में उक्त भावों पर सृष्टि प्रभाव आदि पक्के तौर पर मंगली है तो ज्योतिष में कोई उपाय नहीं है। इसके लिए तंत्र शास्त्र में कुछ 100% सफल उपाय दिए गए हैं, परंतु ये अनुष्ठान गोपनीयता के साथ किए जाते हैं और अनुष्ठान करवाने वाले को तंत्र शास्त्र का ज्ञान आवश्यक है। यह तभी संभव है जब इस अनुष्ठान की जानकारी तांत्रिक सहित 5 व्यक्तियों से अधिक को न हो, चाहे वह पारिवारिक सदस्य ही क्यों न हो। कन्या का अनुष्ठान में एक विधवा या कुंवारी कन्या के साथ रहने की अनुमति होती है। वर के अनुष्ठान में यह पूर्णतया अकेले में किया जाता है। इसके साथ ही पात्र को श्रद्धा भी आवश्यकता है। यदि मांगलिक पात्र अनुष्ठान में श्रद्धा नहीं रखता तो सभी अनुष्ठान बेकार है। यानी कोई भी ग्रहों के बारे में यदि वह श्रद्धा नहीं करे, आत्मसमर्पण नहीं करे, आत्मसमर्पण से ही श्रद्धा आती है, श्रद्धा से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। अब इसका निवारण के लिए, मांगली दोष निवारण के लिए सबसे कारगर उपाय यह है कि कन्या के लिए वर और लड़के के लिए वधू का चुनाव करते समय कुछ विशिष्ट कुंडलिया वाले लड़का या लड़की का चुनाव करें। खाना में यदि 1, 4, 7, 8 एवं 12वें में शनि हो, मेष राशि वाले का मंगल लग्न भाव में हो,
वृश्चिक राशि लग्न वाले का मंगल चतुर्थ भाव में हो, मकर राशि लग्न वाले का मंगल खाना 7 में हो, कर्क राशि का लग्न वाले का मंगल खाना 8 में हो, धनु राशि लग्न वाले का मंगल खाना 12 में हो, खाना 2 में चंद्र और शुक्र की युक्ति हो, खाना 7 में चंद्र और मंगल की युक्ति हो, खाना 7 में मंगल गुरु की युक्ति हो, खाना 7 में मंगल हो और उसे गुरु की पूर्ण दृष्टि से देखता हो, सशक्त गुरु शुक्र की राशि में हो, सशक्त गुरु 8वें खाने में हो, 7वें भाव का स्वामी ग्रह बली होकर केंद्र या त्रिकेंद्र में हो, मंगल जोग वाले कारक भाव में पाप ग्रह हो, 7वें भाव का अधिपति ग्रह बलवान होकर 7वें भाव को देख रहा हो, मंगली जोग का कारक ग्रह मूल त्रिकोण या उच्च राशि में हो। इसमें विवाह करने पर वर या कन्या का मंगल दोष आधे से अधिक कट जाते हैं। बहुत सारे ज्योतिषी यह कहते नजर आते हैं कि उपयुक्त योग से मंगल दोष का निवारण हो जाता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। इससे मंगल का प्रभाव कम हो जाता है। इस दोष निवारण की प्रकृति का समझना चाहिए। मंगल कुंडली की कन्या या वर का विवाह करते समय जब कुंडली मिलाया जाता है तो उपयुक्त 16 में किसी कुंडली का चुनकर समझ लिया जाता है कि मंगली दोष का निवारण हो गया, परंतु उससे गुणात्मक गणना का दोष उत्पन्न हो जाता है। वस्तुतः यह सभी योग 16 प्रकार के मांगलिक दोष का निवारण नहीं है। इसका चुनाव कुंडली के मांगलिक संबंधी स्थिति पर करना पड़ता है। कौन सी कुंडली के लिए किस कुंडली का चुनाव अच्छा रहेगा, इसका मिलान कोई नहीं करता। जब वर या कन्या का जीवन अशुभ प्रभावित होता है तो ज्योतिषी को गालियां देने लगते हैं। ज्योतिषी या तो इतनी गहराई तक ज्ञान न रखने के कारण इस प्रकार की कुंडली नहीं मिलाता है, इसलिए नहीं मिलाता कि इस प्रकार की कुंडली बड़ी मुश्किल से मिलता है, किंतु सामान्य रूप से उपयुक्त 16 में से कोई कुंडली चुनकर उपयुक्त मानने से विषम दोष का उत्पन्न हो सकता है और उस स्थिति में और भी खराब हो सकती है। तो इसके बाद इसका टोटका या उपचार आगे का वीडियो में बताएंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को श्री विष्णु नारायण का पूजन करनी चाहिए। दर्शक भाई बहन बंधुओं से विशेष आग्रह है कि चैनल को जो सिर्फ देखते हैं अभी तक सब्सक्राइब और लाइक्स नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक्स माय चैनल। ओम आदि शक्ति माता नमः।